नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और चर्चा योग्य विषय पर बात करेंगे, अमेरिकी सेना बनाम भारतीय सेना। यह विषय सिर्फ दो सेनाओं की तुलना नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास है कि कैसे दो अलग अलग देश, दो अलग अलग विचारधाराएं और दो अलग अलग रणनीतियां अपनी अपनी सेनाओं को आकार देती हैं। दोनों सेनाओं की ताकत, तकनीकी प्रगति, बजट और हथियार प्रणालियों की तुलना करते हुए हम संख्यात्मक आंकड़ों के साथ यह जानेंगे कि वर्तमान समय में कौन से क्षेत्र में किसकी क्या उपलब्धियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अमेरिकी सेना की बात करते हैं तो सबसे पहले आधुनिकता, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल बजट की छवि सामने आती है। और यह सच भी है। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और इसका असर उनके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों और तकनीकी उपकरणों में साफ दिखाई देता है। चाहे बात F-35 लड़ाकू विमानों की हो, M8 अब्राम्स टैंकों की हो या फिर उनके विशालकाय विमान वाहक पोतों की, अमेरिकी सेना हर क्षेत्र में तकनीकी रूप से बहुत आगे है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 11 विमान वाहक पोत शामिल हैं, जो उन्हें समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाते हैं। लेकिन सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं होती। अमेरिकी सेना की असली ताकत है उनके सैनिकों का प्रशिक्षण और अनुभव। अमेरिका दुनिया भर में अपनी सैन्य उपस्थिति रखता है और उसके सैनिकों को अलग अलग युद्धों और अभियानों में भाग लेने का अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव उन्हें रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके अलावा अमेरिका का विशाल सैन्य बजट उन्हें निरंतर शोध और विकास करने और नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। यह उन्हें दुनिया की किसी भी सेना से आगे रहने में मदद करता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तकनीकी रूप से आगे होने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी सेना अजेय है। इतिहास गवाह है कि कई बार तकनीकी रूप से कमजोर सेनाओं ने भी अपनी रणनीति, साहस और जज्बे के बल पर बड़ी जीत हासिल की है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की, जो परंपरा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ने की अपनी अनूठी पहचान रखती है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक भारतीय सेना ने हर तरह के मुश्किल इलाकों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। हमारे जवानों का साहस और त्याग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चाहे बात 1962 के भारत चीन युद्ध की हो, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों की हो या फिर कारगिल युद्ध की हो, भारतीय सेना ने हर बार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की एक और खासियत है उसकी अनुशासन और एकता। हमारे देश में अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात देश की रक्षा की आती है तो हमारे जवान एक मुट्ठी बन जाते हैं। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि यह भी सच है कि तकनीकी रूप से भारतीय सेना अभी भी अमेरिकी सेना से पीछे है। हमारे पास उतने आधुनिक हथियार और तकनीक नहीं है जितने अमेरिका के पास है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना लगातार अपने आप को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। हमें अपने जवानों पर भरोसा है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब दोनों सेनाओं के बजट, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण की बात करते हैं, जो किसी भी सेना की असली ताकत को दर्शाते हैं। अमेरिका का सैन्य बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो लगभग $768 बिलियन है। इसके विपरीत भारत का सैन्य बजट लगभग $72.9 बिलियन है। यह फर्क साफ दिखाता है कि अमेरिका अपनी सेना पर कितना ज्यादा खर्च करता है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा शोध और विकास में लगाया जाता है, जिससे उन्हें नई तकनीकों को विकसित करने और अपनी सेना को और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण के मामले में भी अमेरिकी सेना काफी आगे है। उनके सैनिकों को दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, जहां उन्हें हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। भारतीय सेना भी अपने जवानों को बेहतरीन प्रशिक्षण देने के लिए जाना जाता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम अभी भी अमेरिका से पीछे हैं। आधुनिकीकरण के मामले में भी अमेरिका काफी आगे है। वे लगातार अपनी सेना को नए हथियारों और तकनीकों से लैस कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमें यह समझना होगा कि बदलते समय के साथ अपनी सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाने और आधुनिकीकरण पर जोर देने की जरूरत है।
अब बात करते हैं हथियार प्रणालियों और काउंटर ऑपरेशंस की, जो किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत हथियार प्रणालियां हैं, जिनमें परमाणु हथियार, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, स्टील्थ लड़ाकू विमान और शक्तिशाली युद्धपोत शामिल हैं। उनकी रणनीति ज्यादातर हवाई शक्ति और दूर से ही वार करने पर आधारित है। वे अपने विमान वाहक पोतों और विदेशी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे दुनिया में कहीं भी तेजी से कार्रवाई कर सकें। दूसरी तरफ भारत की रणनीति ज्यादातर रक्षात्मक रही है, जिसमें हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने पर जोर देते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी हथियार प्रणालियों को मजबूत बनाने और अपनी कार्रवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे पास अब ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी मजबूत बना रहा है, जो हमें निगरानी और संचार के क्षेत्र में बड़ी ताकत देगा। काउंटर ऑपरेशंस के मामले में भी भारतीय सेना काफी कुशल है। हमारे सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और शहरी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल है। हमने अतीत में आतंकवाद के खिलाफ अपनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काफी सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों सेनाओं की तुलना संख्यात्मक आंकड़ों के साथ करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। अमेरिकी सेना अपने विशाल बजट, अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक उपस्थिति के कारण कागज पर ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है, लेकिन भारतीय सेना अपनी वीरता, अनुशासन, कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता और लगातार बढ़ती हुई ताकत के साथ किसी से कम नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सेनाओं की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। अमेरिकी सेना तकनीकी रूप से आगे है, जबकि भारतीय सेना अपने जवानों के साहस और त्याग के लिए जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि युद्ध सिर्फ हथियारों और तकनीक से नहीं जीते जाते। रणनीति, नेतृत्व, जज्बा और जनता का समर्थन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस मामले में भारत और अमेरिका दोनों ही देशों का इतिहास शानदार रहा है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। वे हमारी रक्षा के लिए अपना आज बलिदान करते हैं, ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। हमें उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अमेरिकी सेना और भारतीय सेना दोनों अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन हैं, चाहे बात हो अत्याधुनिक तकनीक की या कठिन परिदृश्यों में लड़ने की। यह तुलना सिर्फ जानकारी के लिए थी। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से किसी एक सेना को दूसरे से बेहतर साबित करना नहीं था। इन संख्यात्मक आंकड़ों से हमें यह समझ में आता है कि दोनों सेनाओं के पास अपनी विशेषताएं और मजबूती हैं। आपकी राय में कौन सी सेना ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद और जय हिंद।